अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं जमात जहारम का सोशल स्टडी का पहला चैप्टर बाब अव्वल का सबक नंबर 2 हम कर रहे हैं। सबक नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे तनू और रवादारी। इसके हम मश्की सवालात कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब हमने लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है कि अमन और तनाज़ा की तारीफ करें। तो अमन के मानी सुकून के, आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं। अमन से मुआशरे में एतमाद पैदा होता है, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है और हर माशरे में चूँकि मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं और तो कभी-कभार एक दूसरे की बातों से इख्तिलाफ भी हो जाता है। लोगों के दरमियान असूलों और मफादात के टकराव के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तिलाफ का नाम तनाज़ा है। ठीक है। और अगला सवाल है कि तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। तो तनाज़ा हल करने का बेहतरीन तरीका जो है वो बातचीत है। अगर कोई भी इख्तिलाफ पैदा हो जाए मुख्तलिफ एक ही मुआशरे में रहने वाले लोगों के दरमियान, तो उसको बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हम हल कर सकते हैं। यही इसका बेहतरीन हल है। कोई से 3 ऐसे आदाब लिखें जिन पर आप अमल करते हैं। 3 बहुत से आदाब हैं, लेकिन इनमें से 3 ये हैं कि नरम लहजे में बात करें, किसी को बुरा भला नहीं कहता और वक़्त की पाबंदी करता हूँ। ये आप लिख सकते हैं। अब तफसीली सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला सवाल है कि तनू की तारीफ करें और बताएं कि तनू किस तरह माशरे की खुशहाली में मददगार साबित हो सकता है। ठीक है। इसका जवाब जो है वो जो हमारी बुक है उसमें नहीं था, तो ये आपको खुद करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये आप इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और इसका जवाब है कि सबसे पहले हम तनू की तारीफ करेंगे। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनू कहलाता है। मुआशरे की खुशहाली में तनू का किरदार। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़बान और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये लोग मुश्तरका ख़ुसूसियत की बिना पर मिल-जुल कर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जब एक मुआशरे में मुख्तलिफ लोग मिल-जुल कर रहते हैं तो मुआशरे में अमन की फ़िज़ा पैदा होती है। लोग रवादारी के साथ एक-दूसरे को समझते, कबूल करते और बर्दाश्त करते हैं। इससे मुल्क में सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है। क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ खूबियों और सलाहियतों के हामिल होते हैं, इसलिए कम वक़्त और आला दर्जे का होता है। वक़्त जो है वो काम जो है वो कम वक़्त में और आला दर्जे का होता है, जिससे मुल्क में खुशहाली आती है और तरक्की की राह पर मुल्क गामज़न होता है। अगला सवाल है कि रवादारी की तारीफ करें। बताएं कि मुआशरे में रवादारी कैसे पैदा होती है। तो रवादारी और इसकी तारीफ ये है कि मुआशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम रवादारी कहलाता है। अमन और रवादारी से मुआशरे में हर फर्द पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। लोग में मुत्तहिद रहते हैं। लोगों को मुत्तहिद रखने के साथ साथ अमन किसी भी मुल्क में खुशहाली और तरक्की का बाइस भी है। अमन और रवादारी पैदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें है दूसरों के साथ हमेशा नरमी और रहमदिली से पेश आएं। इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे की राय और नज़रियात का एहतराम करें। गलती की सूरत में माजरत करके मामला हल कर लें। दूसरों के हुकूक गस्ब करने से ताल्लुकात में खराबी पैदा होती है, इसलिए एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें। कोई भी मामला पेश आए तो अमन, हमआहंगी और रवादारी की खातिर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए मसालहत इख्तियार करें। अगला सवाल है कि अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में पेश आने वाला कोई ऐसा वाक़या लिखें जिसमें आपने किसी बात से इख्तिलाफ किया हो, इख्तिलाफ की वजह भी बयान करें। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है तो इसी के हवाले से मैंने कुछ एक वाक़या तहरीर किया है कि मेरे हम जमात और मेरे दोस्त ताहिर ने उस्ताद के सामने झूठा बहाना बनाया कि वो बीमार था और इस बात पर मैंने ताहिर से
को प्यार से समझाया और उसे बताया कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है और अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों से नाराज होता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो उसने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि हमेशा सच बात कहेगा और सच्चाई को अपनी जिंदगी में अपनाएगा। अगला सवाल है कि अपने इलाके या शहर के अच्छे शहरी का इंतखाब करें, इसकी चंद नुमाया खसूसियात लिखें। मेरे उस्ताद मोहतरम जो है, स्टूडेंट के लिए उस्ताद रोल मॉडल होते हैं, तो उसके हवाले से मैंने तहरीर किया है कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे लिए मिसाली नमूने हैं, जो हमेशा सफाई का ख्याल रखते हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, दूसरों के साथ नरम लहजे में पेश आते हैं, बच्चों के साथ हमेशा शफकत का सलूक करते हैं और बड़ों के साथ हमेशा एहतराम से पेश आते हैं। और अगला सवाल है कि दी हुई तस्वीर में बच्चा किस बुनियादी हक से महरूम है, तहरीर करें। चाइल्ड लेबर की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम है, जो कि इसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, और सबसे पहला है कि हर इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है। सबसे पहला बुनियादी हक जिंदगी का है। डिजिटल शहरी का दूसरा नाम साइबर शहरी है। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मजहब, जबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना कहलाता है। तनु लोगों में अदाब और अखलाकियात का शऊर कहलाता है। तमदनी शऊर नरम लहजे में बात करना शामिल है आदाब में। दुरुस्त जुमले के सामने गुड का और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए। डिजिटल और साइबर शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियां ना सिर्फ इसे बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करती हैं। करेक्ट है। लोगों की जाती मालूमात, तस्वीर या काम महफूज करने की इजाजत हासिल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हर किसी को इज़हार राय और तकरीर का हक हासिल नहीं है। जी हाँ, अमन के मानी सुकून, आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं। जी हाँ, बाहमी बातचीत इख्तलाफ खत्म करने का हल नहीं है। क्रॉस। हर किसी को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल नहीं है। ये क्रॉस है मेरा ख्याल है। हर किसी को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल है, ये क्रॉस है। ठीक है, इसको हम करते हैं क्रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बातचीत करना, कॉलम अलिफ को कॉलम बी से मिलाना है। बातचीत करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। तालीम, खुराक, सेहत बुनियादी इंसानी हकूक है। वक्त की पाबंदी करना हमारे फ्राइज में शामिल है। अमन से मुआशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फिजा कायम होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।